हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं ऐसे करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएमएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NMAMIT के बारे में। हम लोग इस वीडियो में इस कॉलेज का फुल इन डेप्थ रिव्यू करेंगे और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको इसमें एडमिशन लेना वर्थ है या नहीं है, मतलब आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले देखिए, मैं यहाँ पे देख रहा था अपना चैनल का एनालिटिक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पाया कि आप में से लगभग 75% व्यूअर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा कैसे चलेगा ना, हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमारा तो इतना मांगना बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्री तो है सारा कुछ, बस जल्दी से आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और ये जो रेशियो है 75% वाला, इसको कम कीजिए। और मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना सब्सक्राइब करते हैं, कितना आप हमें सपोर्ट करते हैं। तो फ्री है, बस बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस 75% वाले जो रेशियो है उसको कम कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अभी तक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आपको किसी तरह की क्यूरी आया, किसी तरह का प्रॉब्लम है, कैरियर गाइडेंस चाहिए या फिर किसी तरह का करियर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जाइए मुझे फॉलो कीजिए और मुझे इंस्टा पे डीएम कीजिए। आपके सारे प्रॉब्लम का हल किया जाएगा, आपके सारे डीएम का जवाब दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ओके, तो कैंपस का हम डिस्कस करेंगे, हम रैंकिंग, फिर कोर्सेज अवेलेबल, फिर एलिजिबिलिटी फॉर बीटेक, बीई या बीटेक। ठीक है, बीआर के यहाँ पे नहीं होगा, फिर से इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बीआर नहीं होगा यहाँ पे। इस कॉलेज में सिर्फ बीटेक कोर्स मिलता है हमारा। ठीक है, कोर्सेज अंडर बीटेक, बीटेक के अंदर क्या कोर्सेज मिलता है, वो सीट मैट्रिक्स क्या होगा इस कॉलेज का, वो फिर हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, फी के बारे में बात करेंगे, प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। फी में आपको हॉस्टल फी और एकेडमिक फी दोनों मिला के 4 साल का बता दूंगा कि 4 साल में आपको कितना लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से कैंपस से। ठीक है, तो इसका कैंपस जो है आपको 1986 में बना था, उडुपी कर्नाटका में है, लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर है बेंगलोर सिटी से। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा रूरल एरिया में पड़ता है ये। ठीक है, प्राइवेट है, ऑटोनॉमस है और विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। नेक्स्ट ग्रेड ए मिला हुआ है, एनबीए अप्रूव्ड है। ठीक है, एक नीति करके एजुकेशनल ट्रस्ट है, उसके द्वारा ये मैनेज की जाती है। NMIT हो गई या फिर NMAMIT हो गई, दोनों नीति एजुकेशनल ट्रस्ट से ही मैनेज की जाती है। ठीक है, तो सारा कुछ जो इसका लेखा जोखा होता है, सारा कुछ ये नीति एजुकेशनल ट्रस्ट से ही इसको देखा जाता है। ठीक है, तो उस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये आपको 110 एकड़ में लगभग फैली हुई है, जिसमें आपको एकेडमिक ब्लॉक मिलती है, हॉस्टल मिल जाती है, लाइब्रेरी मिल जाती है, कैफेटेरिया मिल जाती है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिल जाती है, जिम मिल जाती है, हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज भी मिल जाते हैं, वाईफाई कैंपस भी मिल जाते हैं, आपको ऑडिटोरियम भी मिल जाते हैं और लैब्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैसिलिटीज अब इस कैंपस में मिल जाते हैं। तो मैंने आपको कैंपस का बता दिया, ये कुछ पिक्चर्स आप कैंपस का देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपने कैंपस देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं रैंकिंग के बारे में। ठीक है, कि 2020 का अगर रैंकिंग की बात करें तो बीटेक मतलब जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि इंडिया में बीटेक ऑफर करते हैं कोर्स, उसमें इसको NIRF के द्वारा 133 दी गई 2020 में, इस ईयर मतलब। अगर वहीं 2019 का बात करें तो 2019 में इसको 128 दी गई थी। तो एक सालों में जो है, इन एक सालों में इसका रैंकिंग 5 पॉइंट नीचे गिरा है। ठीक है, तो हम इस रैंकिंग पर उतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि एट द एंड प्लेसमेंट और कितना हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मैटर करता है। ठीक है, तो मैं कभी नहीं रैंकिंग पे ध्यान देता क्योंकि रैंकिंग बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है और बहुत तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो उस पर हम ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देते हैं प्लेसमेंट, कैंपस और उसके कितना हम फी उसमें लगा रहे हैं, कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कोर्सेज क्या क्या मिलता है इस कॉलेज में, उसके बारे में। ठीक है, तो BE बीटेक जिसे हम लोग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक भी कहते हैं, वो मिलता है आपको। MTech मिलता है, MBA मिल जाता है कोर्स, MCA मिल जाता है। ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ BE बीटेक के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होगा BE बीटेक के लिए। तो 10+2 वो पास होना चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से। मिनिमम आपको 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए PCM में। एग्रीगेट मार्क्स मतलब जो आपने PCM में मार्क्स पाए हैं प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स डिवाइडेड बाय 300 into 100%, तो वो आपको जितना आएगा वो 45% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप कर्नाटका से हैं या फिर अगर आप कर्नाटका से आपको कोई रिजर्वेशन है तो आपको 40% चाहिए होगा, वरना 45%। वैसे कॉम्पिटिटिव का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो हम कॉम्पिटिटिव का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। आप अगर SC भी है, ST भी है, OBC भी है, लेकिन वो आप कॉम्पिटिटिव में मतलब वहाँ वाले कॉलेजेस में आप जनरली माने जाएंगे। ठीक है, अगर कॉम्पिटिटिव से जा रहे हैं तो। ठीक है, तो इसमें आपको कॉम्पिटिटिव से एडमिशन मिलती है, KCET वाले एग्जाम से मिलती है एडमिशन। तो कॉम्पिटिटिव उनके लिए जो कर्नाटका से बाहर वाले बच्चे हैं, KCET जो कर्नाटका वाले बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं कॉम्पिटिटिव के बारे में।
बीटेक और बीई के अंदर क्या क्या कोर्सेज यहाँ पे किस कॉलेज में मिलता है, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाता है, बायोटेक्नोलॉजी मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाता है। साथ में इस बार जो है इस कॉलेज में एआई भी आपको मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी कोर्स इस बार मिल जाता है, ठीक है। सीएससी के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज जो है इसमें आपको इस बार मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको इस कॉलेज में इस बार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का भी मिला है। आपके प्रेफरेंस लिस्ट में इस बार एआई और डेटा साइंस का भी ऑप्शन रहेगा, तो आप उस हिसाब से भर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइड पे उसका जो कॉमेडी के साइड पे यहाँ पे राउंड 1 के लिए फी स्ट्रक्चर और सीट मैट्रिक्स आ चुका है, तो उसका आप देख सकते हैं जाके वहाँ से साइड से। तो उसमें आपको सारा जो ब्रांच है उसका सीट मैट्रिक्स आपको देखने को मिल जाएगा, कॉलेज का भी सीट मैट्रिक्स आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको कॉमेड के लिए कितना सीट वहाँ बचा है, कॉमेडी के लिए कितना सीट वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, फी स्ट्रक्चर भी साथ में आपको दिया गया है। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो टोटल सीट कंप्यूटर साइंस में 180 होता है, इन्फॉर्मेशन साइंस में 180 होता है और ईसीई 180 होता है। ये तीनों ही ब्रांच के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली, ठीक है। तो ये तीनों में 180 सीट्स तीनों में आपको मिल जाएंगे। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 45% जो इसका सीट होगा 180 का 45% सीट, ठीक है, ये आपको हो जाएगा के सीटी वालों का, ठीक है। ये के सीटी वालों का हो जाएगा। और जो 30% होता है वो होगा आपको कॉमेडी के लिए, ठीक है, कॉमेडी के लिए। बाकी 25% मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे डिवाइडेड होता है सीट मैट्रिक्स, सीट जितना है उतना इस कॉलेज में वो डिवाइड होता है। 45% के सीटी वालों के लिए, 30% कॉमेडी के लिए और 25% मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए। बाकी 180 में ऐसे ही डिवाइड होता है। जो सबसे ज़्यादा सीट होता है वो के सीटी वालों बच्चों के लिए होता है और फिर उसके बाद कॉमेडी के, उसके बाद मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। तो आपको जो एडमिशन मिलेगा कॉमेडी के से अगर आप जा रहे हैं तो आपको 30% सीट पर ही एडमिशन मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग हॉस्टल की, ठीक है। तो हॉस्टल्स यहाँ पे मैंने ये साइट से उठाया है, तो यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ क्या क्या फैसिलिटीज कॉलेज में आपको मिलता है। NMAM-IT has separate hostel for block for boys and girls on sharing basis in order to provide a good environment to the student to continue their studies in a healthy and caring atmosphere. Almost 50% of the students stay at hostels, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेपरेट बॉयज और गर्ल्स का हॉस्टल मिल जाता है। NMAM-IT has 7 boys hostel blocks and 4 girls hostel blocks in the campus। 7 boys hostel block मिल जाता है और 4 girls hostel block मिल जाता है कैंपस के अंदर में, ठीक है। Each hostel block is managed under the service supervision of a manager and co-workers at the hostel blocks। Each room in all the hostels has been furnished with cots, tables, chairs, wardrobe and a ceiling fan, ठीक है। तो ये सारे फैसिलिटी आपको मिल जाते हैं। हॉस्टल रन्स वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन मेस विद नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन फूड टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। कल्चरल इवेंट्स, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, academic support activities are conducted exclusively to hostel students on regular basis। All the hostel blocks are well connected with 10 Mbps campus Wi-Fi network, ठीक है। तो ये सारे फैसिलिटीज मिल जाता है, मतलब आपको नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन वेज और नॉन वेज दोनों तरह का फूड मिल जाता है। साथ में आपको स्टूडेंट वेलफेयर के लिए जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो रेगुलरली चलते रहता है। और साथ में आपको वाईफाई कैंपस मिल जाता है जिसमें आपको बोला जाता है कि वो 310 Mbps का स्पीड उसमें ऑफर करते हैं आपके लिए। तो ये कुछ पिक्चर्स दिखाए गए मेन हॉस्टल का, ये हुआ। फिर पीजी हॉस्टल ब्लॉक ये हो गया। बॉयज हॉस्टल का आप पिक्चर देख सकते हैं, ये ऐसा है कुछ है। गर्ल्स हॉस्टल का ऐसा दिखाया गया है, हॉस्टल मेस है ये। फिर गर्ल्स हॉस्टल का कुछ और पिक्चर दिखाया गया है, गर्ल्स हॉस्टल का कुछ और पिक्चर दिखाया है, गर्ल्स हॉस्टल का कुछ और पिक्चर दिखाया है, गर्ल्स हॉस्टल का कुछ और पिक्चर दिखाया है, ठीक है। तो गर्ल्स हॉस्टल का ज़्यादा पिक्चर है। अब अदर एमिनिटीज, अदर फैसिलिटीज हम देख सकते हैं। तो हेल्थ केयर मिल जाता है, RO प्रोसेस ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है, कोल्ड एंड हॉट वाटर सप्लाई मिल जाता है, डीजल जनरेटर्स टू प्रोवाइड बैकअप पावर सप्लाई इन ऑल हॉस्टल ब्लॉक्स। जनरेटर मिल जाता है, इनकेस अगर लाइन सप्लाई कटती है तो उस केस में जनरेटर आपको वहाँ पर मिल जाता है। टेलीविजन हॉल है वहाँ पे, लॉन्ड्री का फैसिलिटी आपको मिल जाता है, अराउंड द क्लॉक सिक्योरिटी है, मतलब सिक्योरिटी 24 घंटे वहाँ पे है। एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर इमरजेंसी एंड रेफरल सर्विसेज मिल जाता है, ठीक है। टीचिंग स्टाफ रेगुलरली विजिट एंड स्टे इन द हॉस्टल ब्लॉक्स टू मोटिवेट स्टूडेंट टू स्टडी, ठीक है। तो आपके लिए टीचिंग स्टाफ भी वहाँ आएंगे और वहाँ रहेंगे आपके साथ ताकि आप मोटिवेट हो सके स्टडी होने के लिए, ठीक है। तो अच्छी बात है ना। देयर इज a strict code of conduct practiced at all hostel blocks। Students wishing to stay in the hostel will have to abide by the code of conduct। मतलब जो code of conduct है कुछ आपको रूल्स समझाए जाएंगे, वो रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ की, ठीक है। तो कट ऑफ 2018 और 2019 2 ईयर का कट ऑफ का बात करेंगे हम। तो 2018 का बात कर लेते हैं, राउंड 2 का मैं बात कर रहा हूँ। 2018 में 2 राउंड हुए थे
ठीक है। तो 2018 दोनों में 2 राउंड हुए थे, तो इनका मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस का, तो वो राउंड क्लोज हुआ था, क्लोजिंग रैंक मैं बात कर रहा हूँ 25,803, ठीक है। 25,803 CSE का क्लोज हो गया था। ISC का बात कीजिएगा तो वो गया था 52,212 और EC का गया था 56,311। तो इस तरह कुछ कट ऑफ गए थे यहाँ पे 2018 में। अगर वहीं बात करें 2019 का, तो CSE का गया था 19,999, ISC का गया था 30,562 और EC का गया था 57,074। तो इस तरह कुछ कट ऑफ देखने को मिल जाता है, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। तो इस हिसाब से अपना एस्टिमेट लगा लीजिएगा कि अराउंड में आप एस्टिमेट लगा लीजिएगा कि 20,000 21,000 ऐसा करके आप एस्टिमेट लगा लीजिएगा कि आपको इतना में CSE मिलेगा या ISC मिलेगा या फिर ECE मिलेगा, ठीक है। तो यही अराउंड में रहने वाला है उस हिसाब से। इस बार तो राउंड 3 तक हो रहा है, तो कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे, बट इस अराउंड ही आप अपना एस्टिमेट लगाएगा। तो आइए अपना एस्टिमेट लगा लिया कि आपको क्या रैंक है, इस कॉलेज में कोई रैंक ब्रांच मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं फ़ी के बारे में। तो देखिए इसका फ़ी जब आप निकालिएगा साइट पे, तो साइट पे जो फ़ी दिया गया वो मैनेजमेंट कोटा फ़ी दिया गया है, वो क्लियर रहेगा आप, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हाई है। मैं देखा शुरू में भी, तो मैं भी शौक हो गया कि इतना ज़्यादा फ़ी हाई। वहाँ पे लगभग जोड़ने 17 लाख के करीब मारा था 4 साल का, तो मैं शौक हो गया। तो मैंने ईमेल किया, ठीक है। वो आप ईमेल खुद भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल को मैंने ईमेल किया, डॉक्टर के राजेश शेट्टी जो प्रिंसिपल है वहाँ के, उनको ईमेल किया फ़ी के बारे में। तो उनका मुझे मेल आया, रिप्लाई आया कि देखिए मिस्टर आशुतोष चंद्र मेरा नाम है, ठीक है। मैंने आशुतोष चंद्र के नाम से ईमेल किया था। द फी फॉर BE CSE अंडर कंप्यूटर साइंस मैंने पूछा था, तो अंडर कॉमेडी के अप्रोक्सीमेटली 2,30,000 पर ईयर। और उसमें उन्होंने बताया कि 55,000 जो आप देंगे कॉमेडी काउंसलिंग के टाइम, मतलब 5,000 जो आपने शुरू में दे दिया, और 50,000 जो आप सीट बुक करने टाइम देंगे वो, तो 55,000 हो गया। वो टू बी पेड एट कॉमेडी के सेल, वो तो आपने पे कर दिया। एंड द बैलेंस 1,80,000 टू बी पेड एट द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग एडमिशन, मतलब एडमिशन के टाइम पे 1,80,000 भी आपको पे करना पड़ेगा। मतलब आप क्लियर रहिएगा कि आप वहाँ पे एडमिशन लेते लेते आपको फर्स्ट ईयर का फ़ी उन्होंने ले लेना है आपसे, ठीक है। तो वो आपसे फर्स्ट ईयर का फ़ी पूरा ले लेंगे, ट्यूशन फ़ी। बाकी अगर आप हॉस्टल में रहने जाते हैं तो हॉस्टल का भी आपको देना पड़ेगा शुरू में ही, ठीक है। वैसे ये जो सिस्टम है वो लगभग सारे कॉलेजेस में अप्लाई होता है। कॉमेडी के में सारे कॉलेजेस वाले यही क्राइटेरिया रखते हैं कि शुरू में वो फर्स्ट ईयर का फ़ी ले लेते हैं, ठीक है। तो फ़ी का अगर बात करें तो वो आपको है 2,30,000 पर ईयर, इस तरह का फ़ी आपको पड़ जाता है। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 साल का ट्यूशन फी आ जाएगा, वो आता है हमारा 9,20,000, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 4 साल का ट्यूशन फी 9,20,000। अब हम बात करते हैं हॉस्टल फी का। तो हॉस्टल फी मैंने मांगा था, तो ये हमें PDF दी गई, ठीक है। तो हॉस्टल फी फॉर दिस ईयर 2021, हॉस्टल में बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, 3 सीटर 2 सीटर 2 सीटर बाथ अटैच, ठीक है। तो इस तरह के फैसिलिटी मिल जाते हैं। मैं बात करूंगा सबसे अच्छे वाले फैसिलिटी का, ठीक है। तो जैसे यहाँ बात कीजिएगा 3 सीटर का, 3 सीटर का आपको कॉशन डिपॉजिट जो है, CD मतलब कॉशन डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है, तो आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको मिल जाएगा। वो आपको 15,000 देना पड़ेगा, वो सभी में 15,000 ही है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। रेंट बात करिएगा तो रेंट 3 सीटर का 29,000 है। अगर 2 सीटर पर बन जाएगा तो 34,000 और 2 सीटर बाथ अटैच्ड का जाएगा तो 40,000। इस तरह कुछ आपको यहाँ पर कैटेगराइजेशन मिल जाता है। मेस का लीजिएगा, मेस एडवांस का तो 17,000, सभी में आपको 70,000 पड़ेंगे, ठीक है। अदर फी जो है आपको 600 सभी में पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बॉयज हॉस्टल का मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जो टोटल पड़ता है 3 सीटर का वो पड़ता है 61,600 रुपीज़, ठीक है। अगर वहीं बात करें हम 2 सीटर बाथ अटैच्ड का, तो सबसे ज़्यादा ये अच्छा कैटेगराइजेशन सबसे अच्छा फैसिलिटी मुझे इसमें मिल रहा है। तो मैं इसका बात करूँ तो वो जाता है 72,600 पर ईयर। लेडीज हॉस्टल का बात करें, मतलब गर्ल्स हॉस्टल का, तो रेंट जो पड़ता है 3 सीटर ओल्ड ब्लॉक का 23,000, 2 सीटर न्यू ब्लॉक का 29,000, 2 सीटर बाथ अटैच्ड का 40,000, ठीक है। और बाकी जो मेस एडवांस है वही 15,000 इसमें पड़ेगा आपको गर्ल्स हॉस्टल में। अदर फीस 600 पड़ेगा सभी में, ठीक है। सभी तरह के फैसिलिटी, सभी तरह के सीटर में, सभी तरह के शेयर्ड रूम्स में, ठीक है। और टोटल बात करें तो 3 सीटर ओल्ड ब्लॉक का पड़ेगा 53,600, 2 सीटर न्यू ब्लॉक का पड़ेगा 59,600, और हम बात कर लेते हैं 2 सीटर बाथ अटैच का 70,600 पड़ेगा। तो हम इसके अराउंड चलेंगे 70,600 का। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिया गया कि मेस इज रनिंग ऑन कॉस्ट शेयरिंग बेसिस, ठीक है। मेस आपको कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे रन करता है, मतलब कि आप जिस मंथ में आप पैसा देंगे मेस का, उस मंथ में आपको पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा मेस का, भरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब हुआ इसका मतलब। अप्रोक्सीमेट मेस विल इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹3,000 पर मंथ फॉर वेजिटेरियन फूड। तो आपको ये एक्स्ट्रा देना पड़ता है वेजिटेरियन फूड वाले के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा एस्टैब्लिशमेंट और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देना पड़ेगा। चार्जेस फॉर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स एज पर द यूजेज अलॉन्ग विद द वेज फूड। वेज फूड के साथ अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो उसका अलग से देना पड़ेगा।
पड़ेगा। तो इतने सारे फी हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर बॉयज हॉस्टल की बात करें तो 72,600 है हमारा है, उसमें हमको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे 3,000 पर मंथ, ठीक है। 3,000 पर मंथ, तो यहाँ पे हमारा आ गया 12 मंथ का, तो 12 मंथ का हमारा आ गया 36,000, ठीक है। तो 36,000 हमारा आ गया ये। तो ये हमारा हो गया पर ईयर, ठीक है। ये जो हमारा हो गया वो पर ईयर हो गया। अब ये जो पर ईयर आएगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आता है 1,08,600 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पर ईयर हॉस्टल फी और मेस फी। अगर वहीं 4 साल का मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा ये आ जाता है 4,34,400। तो ये हमारा आ गया बॉयज हॉस्टल का 4 ईयर का हॉस्टल फी और एकेडमिक फी, ठीक है। हॉस्टल फी और मेस फी, ठीक है। 4 ईयर का हमारा बॉयज हॉस्टल का आ गया, ठीक है। अब गर्ल्स हॉस्टल का वहीं अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो गर्ल्स हॉस्टल का बात करेंगे तो गर्ल्स हॉस्टल 70,600 मान लेते हैं। इसमें हमें ऐड करना पड़ जाएगा 3,000 अलग से, मतलब 36,000 पर ईयर, ठीक है। 36,000 पर ईयर हमें पड़ जाएगा ये एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसे जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारा आता है 1,06,600 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1 साल का गर्ल्स हॉस्टल का हॉस्टल फी और मेस फी। अब इसे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 साल का आ जाएगा। तो ये आपको लगभग से आ जाएगा आपको 4,26,400, ठीक है। तो अगर हम एक अप्रोक्सीमेट लगाएं तो 4,50,000 करीब में आपको गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल दोनों का आ जाएगा। आपको 4.5 लाख हम मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा खर्चा भी कुछ होगा ही, ठीक है। तो 4.5 लाख हमारा हॉस्टल फी हो गया, और जो उधर पड़ गया हमारा एकेडमिक फी वो पड़ गया 9,20,000, ठीक है। तो 9,20,000 और प्लस इसमें हम ऐड करेंगे 9,20,000, 9.2 लाख, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारा 4 साल का आ जाएगा हॉस्टल फी और एकेडमिक फी दोनों, ठीक है। तो 4 साल का हमारा ये आ गया यहाँ पे आपको 13.7 लाख, ठीक है। 13.7 लाख हमारा 4 ईयर का आ गया हॉस्टल फी और एकेडमिक फी, ठीक है। तो आपको लगभग से 14 लाख यहाँ पे खर्च पड़ने वाला है। मैंने मैक्सिमम बता दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने कितना यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, हर एक जगह पे ऐड किया है। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 14 लाख खर्च आने वाला है, ठीक है, इस कॉलेज में 4 साल का हॉस्टल फी और एकेडमिक फी दोनों मिला के। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट परसेंटेज जो इस कॉलेज का है वो 90% के करीब है। 90% के लगभग बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं जो एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख रहा था तो आपको 8.25 CGPA होना चाहिए प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज जो गया इस ईयर वो गया 30 लाख पर एनम, और जो एवरेज है वो 4.5 to 5 लाख पर एनम रहा, ठीक है। कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया गया साइड पे, बट हाईएस्ट पैकेज दिखाया गया कि 30 लाख पर एनम है, और जो एवरेज निकाला मैंने तो एवरेज 4.5 to 5 लाख के करीब में आया है, ठीक है। तो ये वो हमारा। अब कुछ और हम डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाया है कि प्लेसमेंट में क्या क्या होता है। तो काउंसलिंग होता है, वेलफेयर प्रोग्राम के लिए होता है, ट्रेनिंग होता है, फिर प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम के लिए मिलते हैं इस कॉलेज में। अगर बात करें हम लोग ब्रांच वाइज रिक्रूटमेंट फॉर दिस ईयर, तो 26 अगस्त 2020 तक का जो डेटा है उसका, तो देखिए जैसे बहुत सारे सभी ब्रांचेस यहाँ पे दिया गया है। तो मैं डिस्कस करता हूँ कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन साइंस का। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ 217 बच्चे जो रिक्रूट हुए, 217 बच्चे का हो गया प्लेसमेंट। साथ में 7 से ज़्यादा बच्चों को इंटर्नशिप मिला, ठीक है। अगर वहीं इन्फॉर्मेशन साइंस की बात करें तो 111 बच्चों को प्लेसमेंट हुआ, एक बच्चे को इंटर्नशिप मिला, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात कीजिएगा तो 146 बच्चे प्लेस्ड हुए और 2 बच्चे को इंटर्नशिप मिला। तो जो सबसे अच्छा प्लेसमेंट होता है वो रहता है इनका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है सभी कॉलेजेस का बेस्ट जो होता है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का होता है। कोई कॉलेज जो एक्सेप्शन है उसमें इन्फॉर्मेशन साइंस या फिर ICE का होता है। ICE का तो बहुत कम चांस केसेस में होता है, बट इन्फॉर्मेशन साइंस का कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। तो टोटल जो सभी ब्रांचेस को मिला के हुए 726 बच्चे रिक्रूट हुए, उसमें 29 को इंटर्नशिप मिला, ठीक है। इसके अलावा 29 बच्चों को इंटर्नशिप मिला, ठीक है। तो ये कुछ डेटा हुआ। अगर वहीं लास्ट ईयर से कंपेयर कर ले तो लास्ट ईयर जो कंप्यूटर साइंस का लगा था वो गया था 241, जिसमें 7 एक्स्ट्रा इंटर्नशिप था। इन्फॉर्मेशन साइंस गया था 88 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, जिसमें एक इंटर्नशिप को लगा था, एक को बच्चे को भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 166 बच्चों को प्लेसमेंट हुआ था, इसमें 5 बच्चों को और को इंटर्नशिप लगा था। तो टोटल जो लगा था वो 757 बच्चे का प्लेसमेंट हो गया था और 102 बच्चों का इंटर्नशिप हुआ था, ठीक है। तो लास्ट इस ईयर के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर का डेटा अच्छा है, बट जो इन्फॉर्मेशन साइंस का डेटा है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये वैरी करते रहता है, तो इस हिसाब से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कैसा प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट
भी अच्छा खासा है, उतना खराब नहीं है, ठीक है। कंपनीज आप देख सकते हैं, कंपनीज सारी कंपनीज आते हैं, तो इस वीडियो अवसर आप देख लीजिए कंपनीज। मैं यहाँ पे कंपनी डिस्कस करूँगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो अपना ये वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कंपनी को, कंपनी आते हैं इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ये सब आते हैं इस कंपनी में, इस कॉलेज में, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम बात कर लेते हैं वर्थ इट है या नहीं है ये कॉलेज में एडमिशन लेना। तो इसमें हम खर्च कर रहे हैं 14 लाख के करीब में, ठीक है। और हमारा जो एवरेज पैकेज है वो 5 लाख के करीब में है। अगर ये हुआ हमारा सब ब्रांच का मिला के, ठीक है, सब ब्रांच का मिला के। और वही बात कीजिए कंप्यूटर साइंस का, तो आपको 5.5 to 6 लाख मान सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का 5.5 to 6 लाख मान सकते हैं, ठीक। तो 14 लाख हम इसमें खर्च कर रहे हैं और आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, अपॉर्चुनिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना भी ये ट्रस्टेबल है, काफ़ी अच्छा है, और बच्चों का भी रिव्यू वहाँ पे अच्छा ही आया है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, बट आपको देखना होगा कि किस रैंक पर आपको ये कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, वो भी मैटर करता है। आपका कोई उतना अच्छा रैंक नहीं है बट आपको ये कॉलेज मिल रहा है, तो वो भी मैटर करता है। जिस रैंक में आपको ये कॉलेज मिल रहा है उस रैंक में आपके लिए अच्छा है ये, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ये कॉलेज वर्थ इट है, जितना आप इसमें खर्च कर रहे हैं उस सबसे वर्थ इट है, क्योंकि आपको इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करते हैं या नहीं करते हैं, आप कितना मेहनत करते हैं कॉलेज में, ठीक है। तो मैं लेके चल रहा हूँ कि आप मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत करना तो सबका है, बनता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट के लिए इस कॉलेज में अच्छा है, और आप खर्च कर रहे हैं उस हिसाब से भी अच्छा है ये, ठीक है। तो नो डाउट आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका इसके कट ऑफ में आ रहा है, आपको ये कॉलेज मिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि कट ऑफ भी नीचे ही जाता है इसका, तो उस हिसाब से ये कॉलेज ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या फिर मुझे आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।